हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस फॉर कंप्लीट बिगनर्स। मेरा नाम है सनी सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइनरी नंबर के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये आप बचपन से सीखते हैं। हाँ, ये वही है जो आप बचपन से सीखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 349 मैंने लिखा है, तो इसे हम गिनते पहले बचपन में कैसे थे। थोड़ा ये हंसी टाइप लग रहा रहेगा, लेकिन मेरे साथ चलो, मैं पहले आपको ये बता दूंगा। क्या करें, फॉर्मेलिटी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं 349 है। और नाइन से हम गिनते थे बचपन में, वंस या फिर 10 से गिनते थे। और ये हंड्रेड्स में गिनते थे। बस इतना ही डेसिमल सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। और डेसिमल सिस्टम 0 से लेके 9 तक गिना जाता है। हाँ, वही जो आपने पहली दूसरी में पढ़ा होगा। तो अब चलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की इधर। बाइनरी नंबर तो कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, जो कि है बाइनरी नंबर, यानी कि 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। तो कंप्यूटर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करता है, ये आप सोचोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूँ, यहाँ पर जो भी लिखा हूँ, ये कंप्यूटर को समझता कैसे है कि मैंने यहाँ पर 0 और 1 लिखा है। तो कंप्यूटर इस तरह से समझता है। अभी ये आपको थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन मैं अभी समझाता हूँ आपको। ये बाइनरी में इसका इक्विवेलेंट 10 होता है। जो भी ये मैंने लिखा है, देख रहे हो, 1010, ये बाइनरी में 10 होता है। अभी कैसे 10 होता है, तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि सबका बेस कॉमन है, जो कि 2 है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कैलकुलेट अगर हमें करना होगा तो यहाँ पर जो भी है, समझ लो ये 0 है। तो ये आप मेरे साथ रहो बस अभी 2 सेकंड के लिए, आपको समझेगा। ये 0 है यानी कि ये ऑफ है, तो 2 रेस टू 0 हो जाता है ये। और ये 1 है, ये सब पे ध्यान मत दो। बस हमें कैलकुलेट करना रहता है, तो हम 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1 ऐसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं। हर एक डिजिट, अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई डिजिट होता, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई डिजिट डाल देता हूँ। समझ लो यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया, तो फिर यहाँ पर एक सेकेंड, ये थोड़ा हैंडी है। तो फिर यहाँ पर 2 रेस टू 4 हो जाता। 2 रेस टू 4। अभी मैं सॉरी सुपरस्क्रिप्ट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को एडिट में जाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो आप समझ लो कि ये आगे आगे बढ़ते जाता है। ये थोड़ा अजीब से ही दिख रहा है, छोड़ो, इस पे ध्यान मत देना। तो आप समझ लो कि ये बस आगे आता रहता है। और अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो देखो मैंने यहाँ पर नीचे कैलकुलेट किया है। कैसे किया है, देखो अभी 0 का मतलब ऑफ है, तो इसको गिनना ही नहीं है। 2 रेस टू 0 1 होता है, तो भी 1 हम डालेंगे नहीं, क्योंकि ये 0 है यानी कि ये ऑफ है। तो ऑफ का वैल्यू नहीं गिनते, यानी कि 0 हो गया। फिर 1, फिर 2 रेस टू 1 2 होता है, तो ये 2 ऐड किया। और फिर 0, ये इसका मतलब ये ऑफ है। फिर 2 रेस टू 2, भले ही यहाँ पर 4 भी होता, लेकिन हम 4 डाल नहीं सकते क्योंकि ये ऑफ है। देख रहे हो, 0 0 का मतलब ऑफ, तो इसको नहीं डाला। और 2 रेस टू 3 8 होता है। 1 है मतलब ऑन है, तो 8 डाल दिया। फिर सबको ऐड कर दिया, 10 हो गया। तो इस तरह बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर। जो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो कंप्यूटर इंटरप्रेट कर लेता है 0 और 1 में। वो एकदम लो लेवल पे होता है, बेसिक हार्डवेयर टाइप लेवल पे। तो उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मैं ये बताना चाहता था कि देखो, 8 बिट को जब एक साथ ग्रुप करते हैं, तो वो 1 बाइट होता है। उससे पहले ये देख लो, पहले यहाँ पर जो ब्लू बॉक्स है वो ऑन है, और येलो बॉक्स है वो ऑफ है। तो ये होगा टोटल 4 बिट। ये एक बॉक्स 1 बिट होता है, यानी कि ये 1 है तो ये 1 बिट हुआ। फिर ये 0 है, ये 1 बिट हुआ। ये 1 बिट, ये 1 बिट, तो टोटल हो गए 4 बिट हो गए। 4 बिट को कुछ कहा नहीं जाता है, 8 बिट को 1 बाइट कहा जाता है। ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बॉक्स, क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये टोटल 8 है, तो इनको मिला के 1 बाइट हो जाता है। और ये सब देख रहे हो ब्लू है, यानी कि 1 1 1 है सब। तो अब इसकी गिनती आप करोगे ना, ये फॉर्मूला डाल के 2 रेस टू 0, यानी कि हमको 2 रेस टू, यहाँ पर 0 आएगा, या 1 2 3। उप्स, ये ना ढंग के एडिटर में बस है नहीं, इसलिए सब प्रॉब्लम होती है, सॉरी। तो देखो ऐसे चलते जाएगा 1 2 3 4, ये सब। अब फिर आप इसी तरीके से आप गिन सकते हो कि ये ऐड होने के बाद क्या डेसिमल देगा। आप समझ लो। अभी अगर आपको अभी ठीक से नहीं समझ रहे, तो ये ज्यादा ध्यान देने की चीज नहीं है। ये सिर्फ मैं एक्स्ट्रा ऊपर से ले रहा हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में जाके इंटीजर में जब 1 बाइट 2 बाइट बोलूंगा, तो आपको समझ जाएगा। तो ये होता है 1 बाइट, यानी कि 8 बिट 1 बाइट होते हैं, यानी कि 256 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। जो भी मैं लिखता हूँ 256 तक स्टोर कर सकता है, यानी कि 0 से 255 कैरेक्टर्स। अभी आप सोच रहे हैं कि 0 से 255 क्यों, मैंने 256 कैरेक्टर्स बोले। तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर इस तरह से गिनता है, वो 0 को भी एक नंबर लेके गिनता है। हम कैसे इग्नोर कर देते हैं 0, 0 की कुछ वैल्यू नहीं है, उसको हम हटा देते हैं। लेकिन कंप्यूटर उसको गिनता है 0 से 255, टोटल होटल 256, इस तरह। और अभी मैं इसका इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको थोड़ा और जानना है, तो मैं एक सिंपल सा वेबसाइट बता देता हूँ। ये रहा, स्टैनफोर्ड का वेबसाइट है।
तो मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा ये कॉलेज का लोकल बुक खोलें, क्योंकि उसमें तो इतना मतलब बोरिंग तरीके से सिखाया जाता है ना, बहुत बोर होता है इंसान। इतनी मजेदार चीज भी ना बहुत बोरिंग बना देते हैं वो लोग, और खासकर इंडियन बुक्स। इसलिए मैं बिल्कुल ये इंडियन बुक्स देखना नहीं चाहूंगा, आपको बोलूंगा भी नहीं वो बुक्स देखने। इससे अच्छा ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये वेबसाइट पे आप देख लेना। और इसमें बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे कि ये सब क्या होता है, कैसे होल्ड करता है। तो मैं इसके बारे में इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, ये सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू ले रहा हूं मैं। और अगर आपको समझना रहेगा तो आप इस वेबसाइट पे चले जाना, सिर्फ बेसिक नॉलेज भी चल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी नॉलेज चाहिए बिट्स के बारे में, बाइट्स के बारे में, बिट बाइट। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही लेना चाहूंगा, और अगले वीडियो में आखिरकार हम इंटीजर यानी कि डेटा टाइप्स के बारे में चालू करेंगे। फ्लोट और सब मैंने पहले पिछले ट्यूटोरियल में बताया ना, वही सब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले मिस्ट्री में।